राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के दो ऐसे इंडिविजुअल्स की जिन्हें भारत में स्पिरिचुअल गुरु के नाम से जाना जाता है और दोनों की भारत में काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है और वर्ल्ड लेवल पर भी इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। ओशो रजनीश और स्वामी विवेकानंद। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ओशो का विवेकानंद के बारे में क्या विचार था, ओशो विवेकानंद को क्या मानते थे, ओशो की नज़र में स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में विवेकानंद क्या अहमियत रखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि विवेकानंद ने शिकागो में जो स्पीच दिया था उस स्पीच के इतने ज़्यादा पॉपुलर होने की क्या रीज़न थी ओशो की दृष्टि में। इन सारे सवालों का जवाब ओशो ने खुद दिया है, लेकिन मैं उनके जवाब का एनालिसिस करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर बात करें ओशो की दृष्टि में विवेकानंद की, तो ओशो ने विवेकानंद की काफ़ी कड़ी आलोचना की है और साथ में ओशो ने विवेकानंद को एक्सपोज करने की भी कोशिश की है विथ लॉजिक एंड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ओशो ने काफ़ी साइकोलॉजिक तरीके से विवेकानंद पर एलिगेशंस लगाए हैं। ओशो का जो पहला आरोप था विवेकानंद पर वो ये था कि विवेकानंद एक कुशल व्यक्ति थे। ओशो कहते हैं कि विवेकानंद एक कुशल व्यक्ति थे, वे कोई दृष्टा, बुद्ध या साक्षी नहीं थे, बल्कि विवेकानंद एक विचारक, चिंतक व दार्शनिक थे। वे कोई ऋषि, भगवत्ता को उपलब्ध या कोई समाधिस्थ नहीं थे। विवेकानंद का लोगों में जो प्रभाव है उस प्रभाव के पीछे ओशो ये लॉजिक देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म नहीं है बल्कि बंधन है। लेकिन लोग इतने नासमझ हैं कि इन बंधनों को उन्होंने आभूषण समझ लिया है और जो उनके आभूषणों की प्रशंसा करता है, यशगान करता है, स्तुति करता है, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रभावित होते हैं। ओशो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद से लोग इसीलिए प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने उनके धर्म रूपी कारागृह को सजाने का काम किया। और विवेकानंद के समाधिस्थ ना होने के पीछे ओशो ने ये लॉजिक दिया कि विवेकानंद जिस तरीके से धर्म की बातें करते हैं, हिंदू धर्म की विशेषता को दुनिया भर में फैलाने का काम करते हैं, ये समाधिस्थ होने की निशानी नहीं है। क्योंकि समाधिस्थ को क्या फिक्र रह जाती है हिंदू और मुसलमान की। लेकिन ओशो कहते हैं कि विवेकानंद जिंदगी भर इन धार्मिक शब्दों के चक्रव्यूह से छूट नहीं पाए। ओशो ये भी कहते हैं कि विवेकानंद भारत में सम्मानित हुए, इसके पीछे कोई ये रीज़न नहीं थी कि विवेकानंद श्री कृष्ण के बाद दूसरे महापुरुष थे। इसका रीज़न ये था कि विवेकानंद ने भारत के अहंकार को खूब पोषित किया और उसका कुल रीज़न ये भी था कि भारत लगभग 2000 साल से गुलाम था और इसके अहंकार को बहुत सारी चोटें लग गई थी, बहुत घाव हो गए थे और इसीलिए भारत को ज़रूरत थी कि कोई आए और उसकी मरहम पट्टी करे, कोई इसको कहे कि तुम जगत गुरु हो, कोई इसकी घोषणा करे कि तुम महानतम हो, कोई कहे कि इस पुण्य भूमि पर अवतारों का जन्म हुआ है, कि यह धर्म भूमि है, कोई घोषणा करे, इसकी अस्मिता को बल दे, इसके अहंकार के झंडे फहराए। और वह काम विवेकानंद ने किया। ओशो कहते हैं कि ये सारे काम राजनेताओं के हैं, धार्मिक व्यक्ति का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ओशो ने यह भी कहा कि विवेकानंद मेरी दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं रखते, वे प्रेरणा स्रोत तो बहुत दूर, मेरे लिए उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का कुछ मूल्य जरूर है। मैं रामकृष्ण परमहंस को उसी कोटि में समझता हूँ जिसमें राम और जिसमें कृष्ण, जिसमें बुद्ध और महावीर। ओशो ने विवेकानंद पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि विवेकानंद ने रामकृष्ण के सिद्धांतों को भ्रष्ट किया। विवेकानंद ने रामकृष्ण के सिद्धांतों को उनकी ऊंचाइयों से नीचे गिराकर धूल धूसरित कर दिया। विवेकानंद की विद्वता के बारे में ओशो कहते हैं कि विवेकानंद वेदों, उपनिषदों, भारतीय ग्रंथों के विद्वान जरूर हैं, निश्चित रूप से हैं, भाषा के विद्वान, सिद्धांतों के संबंध में कुशल, लेकिन वे ज्ञाता नहीं हैं, गवाह नहीं हैं, साक्षी नहीं हैं, वे केवल व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं। विवेकानंद की वाणी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे उपनिषद का गौरव दिया जा सके। ओशो ने कहा कि मैंने विवेकानंद के सारे वक्तव्य देखे हैं, लेकिन उनका कोई भी वक्तव्य मौलिक नहीं है। मौलिक मतलब जो स्वयं से निकले, भीतर से निकले, अंतरतम से निकले। विवेकानंद का सारा ज्ञान किताबी है, कागजी है,
उधार है, क्योंकि वो सारे वेदों और उपनिषदों से लिए गए वक्तव्य हैं, और जो वेदों उपनिषदों से निकले वह मौलिक नहीं है, उसकी तुम्हारी निजता से कोई संबंध नहीं है। और किताबी बातें, वेदों उपनिषदों की बातें बोलने वाला तोते से कम नहीं है, क्योंकि तोतों की बातें ऊपर ही ऊपर होती हैं, भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। तोतों में मौलिकता नहीं होती, और मौलिकता विद्वानों में नहीं हो सकती। मौलिकता तो ध्यान में होती है, निर्विचार में होती है। ओशो ने कहा कि अमेरिका की धर्म संसद में जो विवेकानंद के वक्तव्य से प्रभाव पड़ा, उस वक्तव्य में कुछ भी खास बात नहीं थी। विवेकानंद को जो पहला सम्मान मिला, जैसे ही वे खड़े हुए और पहले शब्द बोले कि सारी संसद खड़ी हो गई और सारे लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। वो भी किस बात पर? ये सुनकर तुम बहुत ही ज़्यादा हैरान होगे। सिर्फ उन्होंने छोटी सी बात कही थी, जो कि आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी, जो कि भारत में हर एक राजनेता बोलता है। विवेकानंद ने भी वही कहा, भाइयों एवं बहनों, और लोग बहुत प्रभावित हुए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अमेरिका में कोई भी धर्मगुरु इस तरह से नहीं बोलता। धर्मगुरु बोलता है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से, वह पुण्यात्मा, और तुम कहाँ नरक जाने वाले पापी। वो भला तुमसे कैसे कहेगा भाइयों एवं बहनों। विवेकानंद ने तो बहुत ही सड़ी सड़ाई बात कही। भारत में तो सड़ी सड़ाई बात है, यहाँ कौन नहीं कहता भाइयों बहनों। विवेकानंद बेचारे तो यहीं की परंपरा निभा रहे थे। उन्हें थोड़ी पता था कि इसमें ताली बज जाएगी, लोग एकदम खड़े हो जाएंगे। इस बात का इतना प्रभाव पड़ा, इसका कारण यह था कि सदियों से पश्चिम में किसी ने भी इतने प्रेम पूर्वक ढंग से, इतनी निकटता से संबोधन नहीं किया था कि भाइयों एवं बहनों। ऐसे ही बहुत सारी बातें बोली हैं ओशो ने विवेकानंद के बारे में, लेकिन यह एक आलोचनात्मक व्याख्या है। हो सकता है कि आप ओशो की बातों से सहमत हों या फिर असहमत हों, और सहमत या असहमत होने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी की भी बात से, किसी की भी बात को मानने की भी आवश्यकता नहीं है। आप किसी के भी वक्तव्य को अगर सुने तो साक्षी भाव से सुने, और फिर खुद उस पर विचार करके निर्णय पर पहुँचे। यही तो है सत्य को परखने की तकनीक, यही तो है सत्य का मार्ग, साक्षी भाव। खैर, आज इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। राधे राधे।